है अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त मुद्दा प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वादी कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सन्नत के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है यहाँ की ये जो इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, जो मेव बागात हैं उनको नुकसान हुआ है और इनको मौसम की मार भी पड़ी है और भी मामलात हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और जो बाग मालकान की एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हर साल पूरी नहीं हो रही है, और जो उनका अंदाज़ा रहता है कि उनके बाग का जो खर्चा है वो उसकी भरपाई किस तरह होगी, ये सारे मामलात को लेकर कहीं ना कहीं बाग मालकान परेशान रहते हैं। और इस साल ज्यादा ही जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मौसम की वजह से भी, क्योंकि आए रोज यहाँ पे सालाबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से ये जो फसलें हैं इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर जब हम सेब की बात कर रहे हैं, सेब की जो फसल है उसको नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ अब जो बीमारियां हैं, कई बीमारियां जो है वो पाई जा रही है इन मेवाजात को। खासकर जब हम एप्पल की बात करते हैं, सेब की बात करते हैं, तो कई बीमारियां लगी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है बाग मालकान को। और आज जब हम साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, शुपियान और कुलगाम के बेशतर इलाकों में लीफ माइनर जो डिजीज है वो पाई जा रही है, जो सेब के दरख्त है, जो पत्ते हैं उन पत्तों को ये बीमारी लगी हुई है, जो सेब है उनमें ये बीमारी लगी हुई है, लीफ माइनर बीमारी है। पर लोगों ने शिकायत की है कि जो महकमे हॉर्टिकल्चर है वो अब उस तरह से लोगों को एडवाइस नहीं कर रहा है इन बीमारियों के हवाले से, या मौसम के जो सूरत हाल है मौसम की, उस तरह किस तरह से बचा जा सकता है, अपने मेवाजात को किस तरह बचाया जा सकता है। ये सारे मामलात कहीं ना कहीं एक बाग मालिक को परेशान भी कर रहे हैं। और बाग मालिक जिसको पूरे साल जो है इस बाग पे काम करना होता है, इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी दवाइयों का छिड़काव करना होता है और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल करनी होती है, और आखिर में अगर उसको नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये तवज्जो तलब मामला है एक बाग मालिक के लिए भी और महकमे हॉर्टिकल्चर के लिए भी, कि क्यों एडवाइस जो है वो मुकर्रर वक्त पर नहीं दी जा रही है। क्योंकि जो ये लीफ माइनर बीमारी है, इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आई है कि कौन सी दवाई का छिड़काव इस पर करना है, तो क्यों महकमा जो है वो सामने नहीं आ रहा है। हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की थी हम महकमे के जिम्मेदार से बात करें, पर कोई राब्ता नहीं हुआ है, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शुपियान के जो लोग हैं, जो बाग मालकान है, वो परेशान है। और आज के डेट में वो अपने बागों के अंदर इस बीमारी की वजह से, जो जिस बीमारी से उनके बागात जूझ रहे हैं, इस बीमारी की वजह से परेशान है। तो हम शुपियान के इन बाग मालकान से ही इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो इंडस्ट्री, यहाँ की सन्नत, ये यहाँ की जो इकॉनमी है उसकी बैकबोन मानी जाती है, अब इस बैकबोन को किस तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या सरकारी सतह पे कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथी शाह इरशाद मेरे साथ जुड़े हैं और उनके साथ कुछ बाग मालकान भी हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि मौजूदा हालात में क्या हालात है शुपियान के अंदर इन बागात की। इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पहले अगर हम बात करें, मौसम भी कहीं ना कहीं खराब रहता ही है, मौसम की वजह से भी परेशानी होती है, सालाबारी हो रही है, बेशतर इलाकों में सालाबारी हुई है, उसकी वजह से बागों में नुकसान हुआ है। और अब ये जो नई जो डिजीज पाई जा रही है, जो सेब के दरख्त है, लीफ माइनर, इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि शुपियान के बेशतर जो बागात में ये बीमारी पाई जा रही है। रूप अगर हम बात करें शोपियान की, तो शोपियान का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है फूड। तो आज यहाँ पे हम बिल्कुल आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस पे एक बीमारी ने जन्म लिया है, लीफ माइनर बीमारी है, यहाँ पे इस बीमारी ने जन्म लिया है। और यहाँ की जो है, यहाँ के लोग जो है बिल्कुल जो है टूट गए। इनका कहना है कि बिल्कुल हमने जो भी प्लान हो, चलिए राबिता मुनक़ता हुआ है जो है इसी पे जो है ये सारा कुछ होता है। मगर यहाँ पे इनका एक इल्जाम यह है कि हॉर्टिकल्चर की जानिब से कोई भी शख्स हमारे बागों में नहीं आया है। चाहे पूरी जानकारी इन्हीं से हम जाने की कोशिश करें। आपका नाम जान सकता हूँ सर? आप कहा कीजिएगा क्या कौन सी समाज लगे? मेरा नाम शबीर सर। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आप हम तक पहुंचे हैं। यहाँ पे हमें पहले से ही हमारी कमर तोड़ दी है नासाजगार मौसम में। उसके बाद ज्यादा बारिश नहीं, अब बचे थे सेब तो खत्म हो गई थी, अब बचे थे हमारे पेड़।
इनको भी बीमारी लगी है, पत्तों को बीमारी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। पहले जो पिछले साल डायरेक्टर एजाज साहब था वो हमारे पास पहुंचते थे, और इस साल जो नया डायरेक्टर साहब है यहाँ पे कोई टीम नहीं है, कोई हमारे नजर यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया है, किसी ने यहाँ देखा नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं किसी भी अफसर के पास, यहाँ कोई नहीं, कोई टीम नहीं आई किसी भी तरह के हमारे। इसलिए आपने क्या मतलब यहाँ हम किसके जाते हैं सर, यहाँ हमारे पास कोई आया ही नहीं। हम जब भी हॉर्टिकल्चर के पास जाते हैं वो बोलते हैं आप कहाँ के रहने वाले, तो मुझे पता नहीं आप कौन हो। हाँ, फिर उसके बाद इरशाद आए कोई नहीं, हमारे पास अब तक कोई नहीं पहुंचा है यहाँ पे। नुकसान की अगर हम बात करें, नुकसान बीमारी कितना नुकसान? हमारा बहुत सारा नुकसान। इरशाद मेरी आवाज आपको आ रही है? इरशाद मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल रुख साहब, आप इरशाद, मैं इनके साथ बात कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जी सर। जी, मैं आप ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक बड़ी सन्नत है हॉर्टिकल्चर। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, खासकर शुपियान में ज्यादातर लोग जो है वो इसी का कारोबार कर रहे थे। पहले वक्त में कितना मुनाफा आपको आ रहा था अगर जब हम बागात की बात करें, और मौजूदा हालात में मुनाफा क्यों कम हो गया, क्या वजह है, क्या रीजंस है? ये सर इस साल नासाजगार मौसम की वजह से और जालाबारी की वजह से यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। सेब नहीं है, और अब बच्चे थे ये दरख्त, अब इनके पत्ते भी खराब हो गए हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई नहीं आया, किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया। पिछले साल डायरेक्टर एजाज साहब गांव-गांव पहुंचता था, वो हमारे मसले सुनता था। इस साल यहाँ पे डायरेक्टर कोई नहीं आया है, इस डायरेक्टर ने कोई मशवरा नहीं दिया है, कोई टीम नहीं हमारे पास। तो ये जो नई बीमारी पाई जा रही है, जो लीफ माइनर है, तो इस बीमारी से क्या कुछ हो रहा है? इससे फसलों को नुकसान हो रहा है या जो पत्ते हैं वो खराब हो रहे हैं, वो जड़ रहे हैं? इससे पत्ते जल गए हैं सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस सूखे हुए ये दरख्त नजर आ रहे। अच्छा जी। तो क्या कोई दवाई इसके लिए इस्तेमाल की आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसे हम कौन से दवाई करते थे, कोई मशवरा नहीं दिया कौन सी दवाई करनी है, क्या करना है। मतलब महकमे हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है? नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है कौन सी दवाई करनी है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर की जो अफसर है या टीम है, वो उन्होंने आपके इलाके का दौरा नहीं किया? उन्होंने इस बीमारी का, ये जो बीमारी अभी है लीफ माइनर, इसका जायजा नहीं लिया आके वहां पर? बिल्कुल सर, कोई दौरा नहीं किया, कोई यहाँ पे जायजा नहीं लिया। पहले से तो जालाबारी से जो नुकसान हुआ था उसका जायजा नहीं, उसका मौके पे नहीं आए, इतना नुकसान हुआ है। हम गरीबों की कमर टूट गई है, हम इसी से गुजारे करते थे सर। चलिए, ये हमारे पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है सर, हम बहुत गरीब लोग हैं। ये बाग मालकान है, ये उस सन्नत को चलाने वाले लोग हैं जो सन्नत यहाँ रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ की इकोनॉमी की। क्योंकि हॉर्टिकल्चर अगर आपका सही होगा, आपको एक तंदुरुस्त हॉर्टिकल्चर अगर होगा, तो उससे यहाँ के हर एक तबके को फायदा मिल रहा है। यहाँ के मजदूर को फायदा मिल रहा है, यहाँ के ट्रांसपोर्टर को फायदा मिल रहा है, यहाँ के दुकानदार को फायदा मिल रहा है। पर यही सन्नत अगर जवाल पजीर हो रही है तो बाग मालकान को नुकसान है ही, बाकी लोग भी इसमें मुतासिर हो रहे हैं। और कई लोग जो आज शुपियान के अंदर अपने बागों में हैं और वही यही रोना रो रहे हैं कि एक तो मौसम की मार की वजह से जो फसलें थी, जो मेवा जात थी, वो पहले ही तबाह हो चुकी हैं। पर अब जो ये नई बीमारी है जो पत्तों के अंदर लगी है, लीफ माइनर बीमारी है, इसकी वजह से अब पत्ते भी सूख रहे हैं, जल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जो दरख्त है, एप्पल के सेब के जो दरख्त है, वो भी ऐसा लग रहा है कि जल रहे हैं। पर महकमे की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। इरशाद, कुछ और लोग आपके साथ हैं? इरशाद, आवाज आ रही है आपको? इरशाद के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की थी इस प्रोग्राम के जरिए कि सरकार की भी आंख खुले, कि इन लोगों की तरफ भी तवज्जो दी जाए, इस सनत को बचाने के लिए भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि कई सालों से ये हॉर्टिकल्चर जो है ये नुकसान उठा रहा है।
और कई लोगों की ये भी शिकायत है कि जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं वो गैर मियारी पेस्टिसाइड्स दी जाती है और उसकी वजह से भी उन पेस्टिसाइड्स की वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, यानी कहीं कोई एहतिसाब नहीं दिख रहा है। और अब सरकार कह रही क्योंकि एक बड़ी सन्नत है, एक बड़ा महकमा है और इस महकमे को बचाने के लिए या इसको फरोग देने के लिए सरकार काम कर रही है, अवेयरनेस लोगों को दे रही है, मगर हम बाग मालकान से आपकी बात करवा रहे हैं और बाग मालकान ये कहना है कि पहले सालाबारी की वजह से नुकसान हुआ और अब ये जो नई बीमारी आई है कोई किसी ने अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं दी है कि क्या कोई दवाई जो है वो छिड़कनी है अपने इन बागात में, ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं दी गई। इरशाद आपको आवाज आ रही है? इरशाद आवाज आ रही है आपको? इरशाद के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे हम दोबारा से इरशाद के साथ राब्ता कायम करने की। और बात हम बाग मालकान के साथ ही कर रहे हैं कि नुकसान उनको हो रहा है, क्यों सरकार जो है कोई उनके लिए कोई जवाब नहीं तलाश कर रहा है, क्यों जो महकमा है हॉर्टिकल्चर है उनके जो लोग हैं वो वहां पे शुपायन के अंदर नहीं जा रहे हैं, इन लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, इनके साथ नहीं मिल रहे हैं और इनको कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने बागात को बचा सकते हैं, कौन सी दवाई जो है उसका इस्तेमाल आज के दिन में करना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है कोई भी जो है लोग जो है कोई अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है, लोग इन सारी चीजों से महरूम हैं, बाग मालकान परेशान है और महकमा जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई नहीं आया है, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जो इससे पहले जो डायरेक्टर रह चुके हैं एजाज अहमद भट्ट साहब, वो हर सतह पे बाग मालकान के साथ जुड़े रहते थे, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो वो एडवाइजरी जरूर महकमे की तरफ से आती है, पर आजकल ऐसी कोई एडवाइजरी जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इरशाद आपको आवाज आ रही है? इरशाद आवाज आ रही है आपको? इरशाद आवाज आ रही है? राब्ता मुनक़ता हुआ फिर से इरशाद के साथ। नाज़रीन, हमने कोशिश की थी प्रोग्राम के जरिए हम महकमे हॉर्टिकल्चर के जिम्मेदारों को भी इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाए, उनकी बात भी आप तक पहुंचाए, पर किसी ने कोई जो है बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई राबता जो उनके साथ नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमने कोशिश की कि आज उन लोगों की ही बात जो है, उन लोगों की फरियाद इस प्रोग्राम के जरिए हम सरकार तक पहुंचाए कि कितनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं जो बाग मालकान है, कितना इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसमें लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है इस बाग को बनाने में और इस बाग को सजाने में, और इसमें काफ़ी अरसा लगता है। और फिर जब कोई ऐसी आफत आती है और उस आफत से बाहर निकलने के लिए जो इनको इमदाद चाहिए थी, जो इनको मदद चाहिए थी या जो इनको एडवाइजरी चाहिए थी, वो एडवाइजरी कहीं से इनको नहीं मिल रही है, वो मदद इनको कहीं से नहीं मिल रही है। वो महकमा जो इनके लिए बनाया गया है वो महकमा इन हालात में गायब ही रहता है, ये लोगों का इल्ज़ाम है। इरशाद के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इरशाद के साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की। इरशाद, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सब आवाज आ रही है। बिल्कुल लोग हैं आपके साथ अभी भी? बिल्कुल, मेरे पास एक और यहाँ पे बाग का मालकिन, इसे हम जाने की। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं शोपियान से 12 किलोमीटर दूर बाला किरचा पथरी में रहता हूँ सर। तो बताइए, ये जो नई बीमारी है लीफ माइनर, तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? सर पहले तो मैं यही इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि मौसम थोड़ा साजगार हुआ तो ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अच्छा। जो ये शोपियान से 12 किलोमीटर दूर ये हमारा गांव है, ये एक अंधेरे में है जी। यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है जी। आज पहली बार हमने इन मीडिया वालों को देखा तो बहुत खुशी से हम झूम उठे हैं जी। तो हमारे तो पहले जो बागान थे मेवे शेवे थे वो तो खत्म हो गए हैं। अब हमारे पेड़ों को ऐसी बीमारी लगी है को पत्ते बिल्कुल सूख रहे हैं जी। समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। तो महकमा के लोग नहीं सर, कोई महकमा का हमें यहाँ पे दिखता नहीं। अगर किसी को कॉल या कुछ भी जाके दफ्तर में हम अपील करते हैं, वो कहते हैं वहां वो कौन सा गांव है, क्योंकि जो ये अफसर है ये गाड़ियों में चलने वाले हैं, ये पैदल नहीं चल पाते हैं। अच्छा।
तो हमें वहां से डांट कर निकाला जाता, चलो कोई नहीं हम कर देंगे, तो आप चले जाओ। तो आज तो हम ये शुक्रगुजार हैं इनके मीडिया वालों के जो यहाँ पे पहुंचे हैं हमारे पास। इस साल क्या कुछ सूरत हाल है जब हम मेवा की बात करते हैं, सेब एप्पल की बात करते हैं या बाकी मेवाजात की, क्योंकि ऑलरेडी मौसम की वजह से भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो अभी जो कुछ मेवा बचा हुआ है उसके लिए क्या महकमे की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं दी जा रही है कि आप कौन सी दवाई किस वक्त पर लगाई? ऐसा कोई जो एडवाइजरी आपको नहीं दी जा रही, या कोई महकमा का जो जिम्मेदार है वो आपके इलाके में नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है, ना हमें किसी ने कोई बताया अभी तक। तो एक दो दवाई ऐसे की थी पहले हमने, जब मेवा खत्म हो गया था तब इसमें बारिश की वजह से पेड़ खत्म हो गए, तो हमने कोई दवाई नहीं की है जी। महकमे वालों के पास गए थे हम, तो उन्होंने कहा हम खुद वहां पे आएंगे और आपको बोलेंगे क्या करना है। तो कितने दिन हुए इस मामले को? सर इसको 1 महीना होने लगा है। अच्छा, 1 महीने के अंदर कोई नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा, और ये जो बीमारी है, ये बढ़ रही है कि अब कम हो रही है? सर ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अच्छा जी सर। तो मुझे एक चीज बताइए, इससे पहले आपके पास आते थे महकमे के लोग, या जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी, कोई बीमारी लग जाती थी या आपको बारिशों से या सालाबारी से नुकसान होता था, उससे पहले कोई ऑफिसर आता था? जी सर आता था, एजाज अहमद डायरेक्टर साहब था, वो आता था। अच्छा, वो खुद आते थे? वो जी सर वो आता था। अच्छा, तो आके यहाँ पे मौके पे आके देखता था, पेड़ों की खुद वो जांच लेता था, मेवों की जांच लेता था, तो वो हमें बोल देता था। अच्छा, लेकिन उसके बाद कोई नहीं है। अगर आप किसी अफसर को हम जाके बोलेंगे, वो पहले हमें ये कहता है भाई आप रोड के पास हो या रोड से दूर हो। हम कहते हैं हमें यार खुद के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो मतलब नहीं है, हम कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं, अगर आप सड़क के साथ ही रहते हैं तो वो आ सकते हैं, और अगर आप दूर है तो वो नहीं आएंगे? सर सड़क से 2 किलोमीटर दूर है हम। अच्छा, तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं सर। तो इस साल कितना नुकसान हुआ है मेवा को? सर बिल्कुल ही नुकसान है, हमारे पेड़ खाली है, अब तो पेड़ भी खत्म होने लगे हैं। तो किस मेवे को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? सर यहाँ पे अखरोट भी थे, और सेब को तो बिल्कुल ही खत्म ही है। सेब बिल्कुल नहीं है। आप अखरोट थे तो अखरोट भी वो भी गिर गए हैं। अच्छा, चेरी थी वो भी खत्म है। बाकी तो हम ये अपना ही मक्की वगैरह बोते थे तो वो भी नहीं है, क्योंकि मौसम इस साल बिल्कुल खराब ही था। तो इरशाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक इलाके की बात है शुपयान के अंदर, जो शुपयान के बेशतर इलाकों में इस तरह की शिकायतें आ रही है कि जो ये नई बीमारी लगी है लीफ माइनर, इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो जल रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं, पर महकमे की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं की दी गई है। महकमे के जिम्मेदारान जो है उन्होंने कोई जायजा नहीं लिया है। देखिए रुखसाब, अगर हम बात करें, मैंने पहले बता दिया है कि लोगों ने हमसे बात करी, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये जो वो इवेंट करते आते हैं कि हमने फलानी जगह पर ये इवेंट किया है, मगर ये फोटो शूट तक ही महदूद था। हमने जब ग्राउंड जीरो पे देखने की कोशिश की, हमने जब इनकी आंखों में आंसू देखे, इनका कहना है कि बिल्कुल हमने बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा खटखटाया, हमारी तरफ भी ध्यान दे दो, मगर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, खासकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है। चलिए, अफसोस का मकाम है कि लोग इस तरह यहाँ पे नहीं आया। बिल्कुल अगर बात की जाए, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है किरपुरा में, ये तकरीबन शोपियान से 8 किलोमीटर दूर है। और मेन टाउन शोपियान से 8 किलोमीटर, मेन टाउन, बिल्कुल मेन टाउन शोपियान से ये 8 किलोमीटर दूर है। टिचापत्री गांव है ये जो पत्ते जो है जल चुके, जो बीमारी लगी है यहाँ पे लीफ माइनर बीमारी है, इन्होंने इस बगीचों को बिल्कुल जला के रखा है। अब इनका यही कहना है कि अब हम पेड़ भी काटेंगे, मगर बदकिस्मती ये है कि जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी एडवाइजरी को नहीं दी गई है। तो अच्छा, ये ज्यादातर तो इस शुपयान में सेब ही पाए जाते हैं, तो इस साल सेब को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, या इसके साथ साथ बाकी, जैसे अखरोट की बात कर रहे हैं ये लोग, बाकी जो मेवाजात है उनकी बात कर रहे हैं, तो जो वहां के जो बागमालकान हैं या जो एसोसिएशन के साथ जो जुड़े लोग हैं, क्या उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया है? उन्होंने सरकार के साथ कोई राब्ता नहीं किया है? उन्होंने महकमे के साथ कोई राब्ता नहीं किया है?
देखिए मैं आपको बता दूं, अगर पहले आपने बोला कि अखरोट भी है और भी फ्रूट्स है, मैंने पहले बताया कि घेरी था वो बिल्कुल जो है डेड हुआ है। जब अच्छा। बारिश या जो बारिश की वजह से वो बिल्कुल डेड, अब यही रह गया है कि सेब है यहाँ पे। मतलब आज मैंने देखा है कि जब मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है, सेब का कोई नामो निशान नहीं है, पत्ते बिल्कुल जो है बिखर जा चुके हैं। और आप पेड़ देख सकते हो बिल्कुल ये जो जले हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जो यहाँ के मतलब जो प्रेसिडेंट है या और भी है, उनकी तरफ से कोई भी जो है एडवाइजरी जारी नहीं की। अब इन्होंने हमें फोन का, चलिए ये अफसोस का मुकाम है कि इस तरह ये जो जमींदार है ये इन हालात से जूझ रहे हैं, और जिस तरह ये इल्जाम लगा रहे हैं महकमे पे कि कोई भी जो ऑफिसर है, कोई महकमे का जो वर्कर है वो इस इलाके की तरफ नहीं आया है। और इन हालात में जहां ये मौसम की वजह से भी मेवाजात को नुकसान उठाना पड़ रहा है इनको, और अब जो ये नई बीमारी लगी है इसकी वजह से पूरी तरह जो ये कह रहे हैं कि उनके जो दरख्त है वो जल रहे हैं। पर इन हालात के बावजूद में ना कोई एडवाइजरी इनको दी गई है और ना ही कोई जो ऑफिसर है कंसर्न डिपार्टमेंट का वो इनके साथ इस इलाके में आया है या उन्होंने कोई राबिता वहां पे किया है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है शुपियान के अंदर, शुपियान के मुख्तलिफ इलाकों में ये सिचुएशन बनी हुई है और लोग शिकायतें कर रहे हैं कि महकमे का कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा है। हालांकि जिन भी लोगों ने बात की उन्होंने कहा कि इससे पहले जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती थी तो वो खुद जायजा लेते थे बागात का, वो खुद मुआयना करने के लिए आते थे और वक्त पे उनको एडवाइजरी मिलती थी। अब ये सनद बचाने के लिए जिस तरह के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो दावे जो है वो सही साबित हो रहे हैं? क्योंकि हालात इस तरह बने हुए हैं कि इस साल मेवा जो है वो मेवा काफी कम तादाद में अब आप देखेंगे जब हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ सेंटर हर एक इलाके में चालाबारी हुई है और हर एक इलाके में मेवा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे हम नाशपाती की बात करें, हम सेब की बात करें, हम अखरोट की बात करें, बाकी जितने भी मेवे जाते हैं हर एक को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सरकार कह रही है कि इनके लिए स्कीमें मुतारिफ की गई है, जो भी नुकसान होता है उसका जायजा भी हर साल तो ये कहा जा रहा है कि जायजा जो है लिया जा रहा है, तखमीना लगाया जा रहा है और फिर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हुई है। पर इस सनद को बचाने के लिए जो इकदामात उठाने चाहिए थे, जो लाजमी थे सरकार को कि वो इकदामात उठाए, वो भी नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इरशाद हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। इरशाद, आपको आवाज आ रही है? इरशाद के साथ हम दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो महकमे हॉर्टिकल्चर के जिम्मेदारान हैं उनके साथ उनकी बात हुई है तो वापस में उन्होंने क्या कुछ जवाब उनको दिया, क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो इस इलाके की तरफ नहीं आते। और दूसरा इल्ज़ाम यह कि अगर आप सड़क से दूर रहते हैं तो ये भी पहले ही बताया जा रहा है कि आप क्या सड़क के बरलब रहते हैं या सड़क से दूर रहते हैं या कोई ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अगर इस तरह के मामला हैं तो फिर आपके इलाके में नहीं जाया जा सकता। ये इस तरह के इल्ज़ाम अगर लग रहे हैं तो सरकार क्यों खामोश है? इरशाद, आवाज आ रही है आपको? राबिता गालिबन मुनक़ता हुआ है के साथ, राबिता मुनक़ता हुआ इरशाद के साथ। गालिबन हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनके साथ जुड़ने की और बात करने की, क्योंकि हमने महकमे हॉर्टिकल्चर के जिम्मेदारों के साथ बात करने की कोशिश की थी, उनको इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश की थी ताकि प्रोग्राम के जरिए ही कोई एडवाइजरी जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पर बदकिस्मती ये है कि जो ज़मींदार है, जो बाग मालकान हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर सरकार की तरफ से जो इक़दामात उनके लिए उठाने जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं, खाली वादे दिए जाते हैं और ये बताया जा रहा है कि महकमे को अपलिफ्ट करने के लिए या इस सनद को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। पर ज़मीनी सूरत हाल ये है कि आज के डेट में बाग मालकान रो रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और नुकसान की भरपाई छोड़े उनको दिलासा देने के लिए सरकारी सतह पे कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।